हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पे कायरल और ए कायरल मॉलिक्यूल पहचानने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। जो हम लोग लास्ट लेक्चर में पीओएस और सीओएस को देखे थे, वहां पे समझे थे कि पीओएस क्या होता है, सीओएस क्या होता है बच्चों, ठीक है ना। उसको हम लोग आज इस लेक्चर में यूज करने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। हाउ टू फाइंड कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल, कैसे पता करेंगे कि ये मॉलिक्यूल कायरल है और कैसे पता करेंगे ये मॉलिक्यूल क्या है आपका ए कायरल है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पे ये देखने वाले बच्चों कि कौन सा मॉलिक्यूल आपका कायरल है, कौन सा मॉलिक्यूल आपका ए कायरल है। क्या यूज होगा बच्चों, यहाँ पे पीओएस एंड सीओएस यूज करेंगे हम लोग बच्चों यहाँ पे। तो आइए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन बताइए बच्चों, यहाँ पे ये जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये मॉलिक्यूल आपका कायरल है कि ए कायरल, बताइए जल्दी से बच्चों, यहाँ पे जल्दी बताइए, फटाफट बताइए जल्दी से बच्चों। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल कायरल है या ए कायरल है। कायरल, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कुछ लोग इसको कायरल की जगह पे इसको पढ़ते चिराल, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए कायरल, चिराल, ठीक है ना। एक और इसका नाम होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चों, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पे बताइए बच्चों, यहाँ पे कि ये मॉलिक्यूल कायरल है कि ए कायरल है बच्चों, बताइए जल्दी से। पीओएस और सीओएस यूज करना है बच्चों, यहाँ पे क्या यूज करना है आपको, पीओएस और सीओएस यूज करना है। बताइए बच्चों यहाँ पे क्या होगा ये मॉलिक्यूल। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे बच्चों, ये आपका इवन क्यूमलिन है बच्चों। इवन क्यूमलिन में आपको मैं बताया था पहले भी कि इवन क्यूमलिन में जो टर्मिनल एटम पे जो ग्रुप होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन होते हैं बच्चों। ये इस तरह से होता है, ठीक है बच्चों, दिस इज द म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, ठीक है बच्चों। यहां तक ये हाथ आप देखिए ऐसे कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा चीजें, ठीक है बच्चों। यहां तक ये हाथ को आप ऐसे कीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएगी आसानी से। जब ये प्लेन आप ऐसे पास करेंगे तो यहाँ पे मिथाइल है, नीचे में एच है, कोई पीओएच नहीं आएगा। जब इस प्लेन को ऐसे पास करेंगे तभी ये मिथाइल का पीछे मिरर इमेज नहीं आने वाला है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो कहने वाला क्या बच्चों, यहाँ पे कोई पीओएस नहीं आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों सीओएस की। जरा सोचिए बच्चों, ये इस तरह से परपेंडिकुलर है। अब जरा सोचिए ये अंगूठा और ये अंगूठा, ठीक है, ऐसे देखिए ये अंगूठा और ये अंगूठा जो मेरा है बच्चों, क्या ये कभी भी 180 डिग्री पे हो सकता है क्या। अगर हम लोग यहाँ पे सेंटर पे पॉइंट ले, यहाँ पे पॉइंट ले, ये जो है ना यहाँ पे पॉइंट लेते बच्चों यहाँ पे, और यहाँ से ऐसे जाएंगे, यहाँ से हम लोग ऐसे जाएंगे बच्चों, और उसके बाद ऐसे जाना पड़ेगा मुझे। तो बताइए यहाँ पे 180 डिग्री मेंटेन नहीं हो पाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत, मतलब ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है, ये दिस एंड दिस बच्चों, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे, ठीक है बच्चों, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है बच्चों, जल्दी बताइए आ रहा समझ में आपको, ये ऐसे जा रहा है बच्चों। तो कहने मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे आपका सेंटर और सिमेट्री बिल्कुल भी नहीं होने वाला है बच्चों। दिमाग में चीज हमेशा याद रखो कि अगर यहाँ पे हम लोग इवन क्यूमलिन की बात कर रहे हैं तो वहां पे वो टर्मिनल एटम पे जो ग्रुप्स होंगे बच्चों, वो क्या होगा आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, और वहां पे सीओएस कभी भी नहीं आएगा बच्चों, कभी नहीं आएगा, नेवर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ना तो पीओएस है बच्चों, ना ही यहाँ पे सीओएस है, नो पीओएस एंड नो सीओएस बच्चों, ना तो पीओएस ना तो सीओएस। तो यहाँ पे बच्चों बताइए क्या होगा ये मॉलिक्यूल, क्या होगा जल्दी बताइए, कायरल, दिस इज व्हाट कायरल, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। चलिए आते हैं यहाँ पे, क्या ये भी आपका इवन क्यूमलिन है, और इवन क्यूमलिन है तो बोल देंगे सीधे नो पीओएस नो सीओएस, मॉलिक्यूल विल बी कायरल। इवन क्यूमलिन में ना तो पीओएस होता है ना तो सीओएस होता है, सीओएस तो बिल्कुल भी ना होता है, सीओएस तो बिल्कुल भी नहीं होता है। आप यहाँ पे बात करें पीओएस की, तो पीओएस तब नहीं होगा जब टर्मिनल एटम पे ग्रुपिंग क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। टर्मिनल एटम, दिस इज व्हाट, टर्मिनल एटम पे ग्रुपिंग क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। तो इस एटम पे मिथाइल H डिफरेंट है, इस एटम पे H मिथाइल डिफरेंट है, ग्रुपिंग डिफरेंट हो गया, मतलब यहाँ पे पीओएस नहीं आएगा। अगर यहाँ पे बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या अगर ये मिथाइल यहाँ भी मिथाइल हो जाता तो उस केस में पीओएस आ जाता,
किसी भी एक टर्मिनल एटम पे ग्रुपिंग क्या हो जाए बच्चों, सेम हो जाए, तो उस केस में पीओएस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे दोनों टर्मिनल एटम पे ग्रुपिंग 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 सेम हो जाए तो दो पीओएस आते हैं बच्चों, दो पीओएस। ठीक है, आइए, दिस इज व्हाट बच्चों, क्या है ये बताइए अपने से। ये ऑड क्यूमुलिन है बच्चों, ऑड क्यूमुलिन। अगर यहाँ पे ऑड क्यूमुलिन है बच्चों, अगर ये ऑड क्यूमुलिन है तो बताइए बच्चों मुझे यहाँ पे, क्या ऑड क्यूमुलिन में पीओएस तो हमेशा आएगा, बताया था मैं। ऑड क्यूमुलिन क्या होता है बच्चों, प्लेनर। ऑड क्यूमुलिन इज प्लेनर। अगर ऑड क्यूमुलिन है तो प्लेनर होगा, प्लेनर होगा तो पीओएस कंफर्म है। एक तो ऐसे आपका एमपीओएस आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे एमपीओएस, मॉलिक्यूलर प्लेनर सिमेट्री, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है जिस प्लेन में होगा ना वही क्या हो जाएगा इसके लिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे प्लेनर मॉलिक्यूल है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। यहाँ पे पीओएस कंफर्म है, पीओएस कंफर्म है बच्चों, यहाँ पे पीओएस कंफर्म है। पीओएस है तो हमें सीओएस चेक करने की जरूरत नहीं है बच्चों। और यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्रांस है तो यहाँ पे सीओएस कंफर्म आ जाएगा। अगर आप इसको चेक करना है सीओएस को लेकर तो चेक कर सकते हैं, सीओएस यहाँ पे कंफर्म है बच्चों, सीओएस कंफर्म है। तो पीओएस है और साथ में सीओएस भी है। अरे दो दो परसेंट हो गया, अरे हम तो बोले थे यहाँ पे कोई 1% हो तब वो एक आयरन हो जाता है, यहाँ दोनों परसेंट है, मतलब ये तो कंफर्म एक आयरन है बच्चों। क्या है ये, एक आयरन, ए चिराल, एक आयरन। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, दिस इज व्हाट बच्चों, बाइफिनाइल। और मैं आपको बताया था क्या कि अगर यहाँ पे दो दो NO2 ग्रुप है, दो दो NO2 ग्रुप होंगे तो दो दो NO2 ग्रुप इतने बल्कि होते हैं कि दोनों अकेले रिंग में रोटेशन को रोक देते हैं। दो NO2 अकेले रिंग में रोटेशन को रोक देते हैं और ये दोनों रिंग क्या हो जाएगा बच्चों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया तो यहाँ पे तो NO2 और यहाँ पे H, यहाँ पे NO2 यहाँ पे H, और प्रत्येक रिंग में ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुपिंग डिफरेंट। अगर डिफरेंट हो गया बच्चों तो यहाँ पे नो POF, नो COF, तो मॉलिक्यूल विल बी कायरल। क्या हो जाए बच्चों यहाँ पे, कायरल। इसको नोट कीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए मैं ऊपर मिटाता हूं, थोड़ा सा जगह स्पेस हो जाएगा बच्चों आपके लिए भी। ठीक है ना, थोड़ा सा आपको भी अच्छे से दिखेगा यहाँ पे। चलिए मैं मिटाता हूं इसको बच्चों। चलिए बच्चों यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे दो दो SO3, जैसे दो NO2 वैसे दो SO3H। ठीक है बच्चों, तो दो दो SO3H भी इतने सफिशिएंट बल्कि होते हैं कि इस दोनों रिंग में रोटेशन को रोक देते हैं। ठीक है ना, रोटेशन रुकेगा और दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर ये ऐसे हो गया म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब बच्चों यहाँ पे पीओएस नहीं आएगा। ये इवन क्यूमुलिन बन गया, और इवन क्यूमुलिन जैसे बना बच्चों, इवन क्यूमुलिन बना यहाँ पे, तो यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे H है, सॉरी यहाँ पे SO3H और यहाँ पे H है, यहाँ पे SO3H और यहाँ पे H है बच्चों। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ भी हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, नो POS, नो COF, ना तो POS है ना ही COS। अच्छा बच्चों, आपको ऐसा लग रहा है क्या, ऐसा लग रहा है क्या कि सर यहाँ पे ऐसे COS हो सकता है? अरे नहीं लगना चाहिए बच्चों, नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि एक दोनों रिंग जो है बच्चों वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है बच्चों, नहीं लगना चाहिए। ये दोनों रिंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर है बच्चों, ये दोनों रिंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इस तरह से बच्चों देखिए ध्यान से यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे देखिएगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये आपके स्क्रीन पे इतना बढ़िया सा मैंने ड्राइंग किया है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से यहाँ पे,
तो बताइए बच्चों यहाँ पे SO3H H है, HSO3H है, तो बताइए क्या ये रिंग इस बोर्ड के प्लेन में, ये रिंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में, तो ये तो SO3H बाहर की तरफ है, ऐसे है, ये बोर्ड के प्लेन में है बच्चों, और ये बोर्ड के प्लेन के बाहर है, परपेंडिकुलर, इस तरह से बच्चों। तो बताइए कभी भी पीओएस आ सकता है क्या? कभी नहीं आएगा। सीओएस कभी आपको दिख रहा है सीओएस? हाँ, ये ऐसे है और ये ऐसे होता ना, तब सीओएस बोल सकते थे बच्चों, नहीं, दोनों अपोजिट में हो जाता ऐसे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ना तो पीओएस है ना ही सीओएस है बच्चों, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे ना तो पीओएस है ना ही सीओएस है, मतलब मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे काइरल हो जाएगा। काइरल का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से यहाँ पे, जरा देखिए ध्यान से यहाँ पे, COH H है, BrCl है, ये भी रिंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और प्रत्येक ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुपिंग क्या है बच्चों? डिफरेंट। अगर प्रत्येक ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुपिंग डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ना तो POS है ना तो COS है। क्यों? क्योंकि ये बन चुका है क्या आपका? इवन क्यूमुलिन बच्चों। क्या बन चुका है? ये इवन क्यूमुलिन बन चुका है। अगर इवन क्यूमुलिन बन चुका है तो पीओएस नहीं होगा। तब होता ना, बोलिए जल्दी से, तब होता ना जब यहाँ पे ग्रुपिंग सेम होता, लेकिन यहाँ पे तो ग्रुपिंग सेम ही नहीं है, डिफरेंट ग्रुप है। मतलब यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है, इसका मतलब क्या हो बच्चों? डिफरेंट ग्रुप है, मतलब ना तो पीओएस होगा ना ही सीओएस होगा बच्चों। नो पीओएस नो सीओएस बच्चों, नो पीओएस नो सीओएस, मतलब मॉलिक्यूल विल बी कायरल। क्या बच्चों यहाँ पे? कायरल। क्या होगा? कायरल, एकदम कायरल होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आते हैं, ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है बच्चों, दिमाग लगाइए और बताइए मुझे यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा बच्चों। क्या आपको दिख रहा है इसमें पीओएस है? अरे बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, अंधे को भी दिख जाएगा कि पीओएस है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, पीओएस है। अच्छा मैं पूछूं आपसे, बता देंगे सीओएस है कि नहीं है? बताइए तो सीओएस है कि नहीं, बताइए तो। सीओएस है इसमें? नहीं है, सीओएस नहीं है इसमें, सीओएस नहीं आएगा। नो सीओएस, नो सीओएस। हाँ पीओएस है, पीओएस है बच्चों, पीओएस है। तो एक आइडल, पीओएस है तो एक आइडल बच्चों, पीओएस है तो एक आइडल। चलिए यहां बताइए जल्दी से, आप जल्दी बताइए यहाँ पे, मिथाइल, इसमें तो पीओएस भी आएगा और सीओएस भी आएगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये मिथाइल बाहर की तरफ, ये मिथाइल अंदर की तरफ, दोनों 180 डिग्री पे। कैसे? ऐसे, ठीक है ना, ऐसे 180 डिग्री पे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये मिथाइल आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए तो, ये मिथाइल आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है आपको, ये मिथाइल आपसे दूर जाता हुआ दिख रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। मतलब मेरे जब घर है ना, ये जो दीवार है, दीवार इस दीवार के अंदर होगा, इस दीवार के अंदर होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे तो 180 आ जाएगा। यहाँ पे 180 आ गया, मतलब यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा? सीओएस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे सीओएस आ जाएगा। अच्छा पीओएस नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, पीओएस ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे पीओएस भी है बच्चों। अगर पीओएस है तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक आइडल, एक आइडल। यानी कि बताइए बच्चों यहाँ पे, जरा सोचिए, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, क्या इंपॉर्टेंट चीज, अगर यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन के 1,4 पोजीशन पे, साइक्लोहेक्सेन के 1,4 पोजीशन पे कोई भी ग्रुप आ जाए तो वहां पे पीओएस हो जाएगा, पीओएस हो जाएगा। सिस फॉर्म हो चाहे ट्रांसफॉर्म हो, सिस फॉर्म हो चाहे ट्रांसफॉर्म हो, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक आइडल ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? एक आइडल ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलिए इसको बताइए, इसमें आप बता देंगे, मुझे पता है आप बता देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पीओएस आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल आएगा, पीओएस आ जाएगा बच्चों, पीओएस आ जाएगा, पीओएस आ जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे पॉज आ जाएगा, पॉस आ जाएगा, पॉस, पीओएस, पीओएस। बच्चों पता है क्या है ना कि ये सीओएस, इसको कुछ लोग बोलते हैं कॉस, 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 कॉस थीटा, मैथ में होता है ना कॉस थीटा,
ठीक है ना, तो इसको कुछ लोग कॉस भी बोलते हैं, कॉस, ठीक है, कॉस भी है, ठीक है, सेंटर सिमेट्री वही कॉस। सीओएस बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पीओएस आ गया बच्चों, अगर यहाँ पे पीओएस आ गया तो अगर अरे एक ही सफिशिएंट है, एक कायरल होने के लिए एक ही सफिशिएंट है, एक कायरल होने के लिए एक सफिशिएंट है, हमें दोनों का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाँ कायरल होने के लिए दोनों नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है बच्चों। तो पीओएस आ गया मतलब एक कायरल, एक कायरल। ये 10th क्वेश्चन है, नहीं 9th क्वेश्चन। तो ये ट्रांसफॉर्म है, पीओएस नहीं आएगा, नो पीओएस, नो पीओएस तो क्या हो जाएगा बच्चों, सीओएस तो आना ही नहीं है, सीओएस आना ही नहीं, अरे कहां से लाओगे भाई सीओएस, मिथाइल ऊपर में, यहां मिथाइल कहां है नीचे में, नहीं है, नो सीओएस, नो सीओएस, नो पीओएस, नो सीओएस, नो पीओएस, नो सीओएस, मतलब ये आपका कायरल, कायरल। यह बताइए क्या पीओएस है क्या, नहीं, क्यों, अरे क्यों नहीं है, बीआर का मिरर इमेज कभी सीएल आएगा क्या, बीआर का मिरर इमेज कभी सीएल आएगा क्या, तो पीओएस है ही नहीं, सीओएस भी नहीं है इसमें, नो पीओएस नो सीओएस, मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, कायरल, क्या हो जाएगा, कायरल। यहां भी नो पीओएस नो सीओएस, मॉलिक्यूल विल बी कायरल, ना तो पीओएस है ना ही सीओएस है, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे कायरल हो जाएगा बच्चों, कायरल हो जाएगा। तो बच्चों आई होप कि आपको यहां तक चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी है, कैसे हम लोग कायरल और एक कायरल मॉलिक्यूल को पहचानते हैं, ठीक है ना, क्या यूज करके बच्चों, पीओएस एंड सीओएस का यूज करके हम लोग यहाँ पे कायरल और एक कायरल मॉलिक्यूल को पहचानते हैं बच्चों। बस एक चीज दिमाग में हमेशा फिट रखिए बच्चों कि अगर यहाँ पे क्या ऑड क्यूमलिन होता है, क्या होता है, ऑड क्यूमलिन, तो ऑड क्यूमलिन में ध्यान रखें, ऑड क्यूमलिन हमेशा प्लेनर होगा, प्लेनर होगा तो वहां पे पीओएस आएगा, पीओएस आएगा तो वहां पे वो एक कायरल हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, एक कायरल, ठीक है। इवन क्यूमलिन होगा, इवन क्यूमलिन होगा तो वहां पे ध्यान रखना है कि अगर टर्मिनल एटम पे अगर ग्रुपिंग डिफरेंट है तो उस केस में ना तो पीओएस होगा ना तो सीओएस होगा, ठीक है ना। ऐसे भी ध्यान रखें बच्चों, इवन क्यूमलिन में सीओएस नहीं आता है, सिर्फ पीओएस चेक करना होता है, हमें सिर्फ पीओएस चेक करना होता है, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये होता है क्या, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कभी भी 180 डिग्री ऐसे नहीं आ पाएगा, देखिए ध्यान से, ऐसे ऐसे आएगा एंगल, ऐसे देखिए ध्यान से, ऐसे में हाथ कैसे उठ रहा है, देखिए ऐसे, तो ये एंगल 180 नहीं हो पाएगा ना, 180 डिग्री नहीं हो पाएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए यहां से नोट कीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं बच्चों। बच्चों तो यहां तक आपको चीज समझ में आ चुकी है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक, ठीक है ना। तो यहां तक आप इसको पढ़िए अच्छे से, फिर ठीक है बच्चों, फिर हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है, वहां बताऊंगा मैं आपको कि कायरल मॉलिक्यूल का डिफरेंट टाइप्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे हम लोग कायरल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां तक हम लोग कैसे कायरल और एक कायरल मॉलिक्यूल को पहचानते हैं वो मैं यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत लगती बच्चों तो आप हमें कमेंट कीजिए, बताइए सर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा चीजें, क्या नहीं आ रहा वो बताइए मुझे, तो फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा उस चीज का, बताऊंगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है चीजें बच्चों, ठीक है ना। थैंक यू।